क्या नाम है आपका? कृष्णा सालवी। क्या समस्या आ रही है आपको? सर हम यहाँ जन्म से रह रहे हैं और हमारे ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारा घर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पे कहीं रास्ता निकलने की जगह नहीं है। फिर भी हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें कल ही नोटिस जारी हुआ है, फिर भी हमें परेशान कर रहे हैं और बोल रहे कभी भी जगह खाली करो। यहाँ पे प्रशासन पुलिस हुई आई हुई है, तहसीलदार आए हुए हैं और यहाँ पे जैसे भी आई हुई है और हमें परेशान कर रहे हो, बोल रहे बाहर निकलो, सामान खाली करो और रवाना हो यहाँ से, अभी अभी घर तोड़ेंगे आपका। और अगर ऐसा ही हुआ और इन्होंने हमारे जैसे भी चला दी तो हम सब जन आत्महत्या कर लेंगे। देखो, ये सहाड़ा के ग्राम बुढ़ा का मामला है। इसमें मेरे जानकारी में आया है कि भी प्रशासन किसी गरीब परिवार के, एक जो घर पीछे दिख रहा है आपको, इस घर को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन और पुलिस की गाड़ी और तहसीलदार साहब की गाड़ी आई थी। तो उसको लेकर हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला है कि भाई जब इनसे हमने डॉक्यूमेंट वगैरह इस घर से रिगार्डिंग मांगे तो इन्होंने पट्टा वगैरह बताया इन्होंने जो 1985 में बना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि भाई हमें प्रशासन ने कल नोटिस दिया कि भाई आपके घर की कुछ सीमा, यानी कि आगे से 1.5 फीट और पीछे से 3 फीट, इस प्रकार की कुछ जमीन है जो इस प्रकार की, यहाँ पे एक रास्ता है। शायद प्रशासन की नजर में यह कोई मेगा हाईवे होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। यहाँ कोई आम रास्ता भी नहीं दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पर रास्ते को, मतलब के रास्ते में आ रहा है आपके घर के थोड़ी सी एक आगे से 1.5 फीट, पीछे से 3 फीट, इसको तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनर ये लाए। एक शॉर्ट नोटिस, मात्र शॉर्ट नोटिस, 22 तारीख को नोटिस देकर के 23 तारीख, हाँ सॉरी 22 तारीख को नोटिस देकर 23 तारीख को यहाँ पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंच जाते हैं। तो ये एक गरीबों को हताहत करने वाली चीजें हैं जो इस प्रकार यहाँ पर किया जा रहा है। हम आए तो हमने प्रशासन से बात भी की है थोड़ी बहुत, तो वो अभी तो चले गए हैं, लेकिन इस प्रकार आकर गरीबों को सताना ये गलत बात है। सरकार एक तरफ गरीबों को पक्का मकान देने की बात करे, दूसरी तरफ यहाँ की जो लोकल सरकार है जो हटाने की बात करे, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? देखो, सरकार मोदी जी बेशक पूरे देखो देश में इस प्रकार का अभियान भी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को छत देने का उनकी मिशन है, ठीक है। इसमें देखो सरकार का हाथ है कि नहीं है, ये तो देखो हमें अभी तक इस चीज का अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन प्रशासन संवेदनहीन है, ये जरूर हमें पता चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार जो आ जाना और एक शॉर्ट नोटिस पर ऐसा हो जाना, ये गलत बात है। नोटिस 16 तारीख को जारी होता है, 16/5/2024 को जारी होता है और इनको 22 को मिलता है, यानी कि उस नोटिस को बीच में 6 दिन किसने दबाया? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर इनको 16 तारीख को नोटिस मिलता तो इनको समझने का समय मिलता, इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो तहसीलदार साहब को देते, क्योंकि 91 का नोटिस जो इनको दिया तो प्रशासन से और सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार का मेन मोटो होता है लोगों की एक यूटिलिटी सेवा को, एक लोगों को प्रदान करना, एक उनकी उपयोगी सेवा को प्रदान करना, नहीं कि उनके घर को तोड़ देना। यानी कि सरकार घर बना के देने का काम सरकार का है, नहीं कि घर तोड़ देने का काम सरकार का है। तो कई छोटी मोटी अगर फीट 2 फीट जमीन इधर उधर होती है तो घर तोड़ना ही उसका उपाय नहीं। परिवार वाले रो रहे थे, सब बात पूछी थी क्या हुआ क्या नहीं। तो हमारे पीछे भी तहसीलदार साहब भी आ गए, पुलिस की गाड़ी भी आ गई, जेसीबी भी आ गई और हमने सब परियोजना पूछी, लेकिन रो के बुरा हाल हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो इनको 7 दिन का नोटिस देना चाहिए, लेकिन प्रशासन की हर धर्मिता से इनकी तरफ नहीं है ऐसा लग रहा है। तो प्रशासन अगर हावी रहेगा तो शासन का क्या उचित रहेगा? सरकार का उचित ही नहीं। राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन हावी हो रहा है, इसलिए इनको हम न्याय दिलाएंगे और जयपुर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, ये निवेदन करना चाहते हैं। गुड्डा ग्राम में एक दलित परिवार का मकान बना हुआ है करीबन 40 सालों से,
और उसको प्रशासन कल ही नोटिस देती है। और आज थाना अधिकारी जी और तहसीलदार जी और जेसीबी लेके आते हैं और कहते हैं कि तेरे लीगल नहीं है मकान, हम इसको तोड़ेंगे। इसलिए मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि एक तरफ तो मोदी जी कह रहे कि इनको घर बसाओ और इनका मकान बनाओ, और एक तरफ प्रशासन हावी हो रहा है और एक तरफ इनका गरीब परिवार का मकान तोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा प्रशासन से मोदी जी से भी मेरा एक निवेदन है कि ऐसा तानाशाही मत करो। और सुबह मेरे को पता चला, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भीलवाड़ा जिले के अंदर हम आंदोलन करेंगे और परिवार की हम रक्षा करेंगे और किसी भी तरह से इस मकान को टूटने नहीं देंगे। आजाद समाज पार्टी से और भीम आर्मी से पूरी टीम इनके साथ है।